हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जितने पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट हैं जो है इसको सीखने वाले हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि ये जो वैल्यू दी गई है इसके लिए आपको ये ट्रिपलेट याद रहेगी, तभी ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी, ठीक है। साइन, कॉस, इन सब के अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज़ हैं इनको याद करना पड़ेगा। इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, मेरा फर्स्ट लेक्चर था वो, जिसमें हमने वो शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है। आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं, उससे आपको बड़े आसान तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है? साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा हुआ है पहले से, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं जो दी गई है। इसकी वैल्यू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। फिर क्या है? कॉस 30, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कॉस 60 का जस्ट अपोजिट यही होता है, ठीक है। फिर साइन 30 की वैल्यू कितनी दी गई है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। और फिर क्या है? कॉस 60 जो है साइन 30 के जस्ट अपोजिट होता है, मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। बस ये वैल्यू हमको याद है, हम एज इट इज इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2 इंटू कॉस 30, मतलब फिर से √3/2। प्लस का साइन है तो प्लस साइन 30 मतलब कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 मतलब कि 1/2। बस इसी को सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4। 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 + 1। आई होप ये आपसे सॉल्व करते बनता होगा। 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4/4। 4 1 जा 4 और 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं, अगर हमको इसकी वैल्यू याद है तो इसको सॉल्व करना कितना आसान है। ठीक इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? 2 tan स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। फिर से हम ये जो वैल्यू दी गई हैं इनकी सबसे पहले हम लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? tan 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। फिर क्या लिखा हुआ है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। फिर क्या लिखा हुआ है? साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। बस इस वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो ये आगे हमने यहाँ पे लिखा 2। tan स्क्वायर 45 मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटू 1 और यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर। फिर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 मतलब कि √3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 बचेगा, ठीक है। और 2 2 जा 4 माइनस फिर से √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 और 2 2 जा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 3/4 माइनस 3/4। इसके अपान में हम 1 मान सकते हैं। अब 1 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 4 जा 4 4 2 जा 8 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 1 3 जा 3 माइनस 3 प्लस माइनस हो जाएगा। 3 में से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या? 8/4 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और इसका आंसर क्या आ गया? 2। ये लीजिए हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? यहाँ पे लिखा हुआ है
ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और कहीं पे डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं cos 45। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। फिर क्या दिया गया है, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। 2/√3। फिर लिखा हुआ है cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, ठीक है। अब ये वैल्यू हमने लिख दी है, इसको इसमें हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलते हैं सॉल्व करते हैं। cos 45 मतलब कि 1/√2 अपॉन sec 30 मतलब कि 2/√3 प्लस, तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस cosec 30 मतलब कि 2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/√2 अपॉन, अब ये 2 के अपॉन में हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। और √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा √3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 1 का डिवाइड करेंगे √3 में तो √3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करते चलेंगे अगर, तो इसका मल्टीप्लाई होगा ऊपर के और इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ इसके साथ, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन क्या हो जाएगा √2 इंटू 2 प्लस 2/√3। इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करते चलेंगे आगे। तो क्या हो जाएगा √3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा √3 अपॉन √2 का 2 में होगा तो क्या हो जाएगा 2/√2 प्लस √2 का इसमें होगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6, तो क्या हो जाएगा 2/6। ये हमारा ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा नीचे की स्टेप है, हमने बगल बगल में लिख दिया एक्चुअली में, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे रैशनलाइजेशन करने पर, मतलब कि ऑन रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन में क्या किया जाता है, इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, बस इसकी साइन चेंज कर दी जाती है। तो √3 अपॉन 2/√2 प्लस 2/6 मल्टीप्लाई बाय 2/√2 माइनस 2/6 अपॉन फिर से वही 2/√2 माइनस 2/6। ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई बाय 2/√2 माइनस 2/6 अपॉन, यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, अगर इसको a माने इसको b माने तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी का क्या फार्मूला का एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर मतलब कि 2/√2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 2/6 का स्क्वायर। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे आगे, ठीक है। तो √3 का जब √2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2/3 6 जा 18 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 माइनस फिर से 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6। ये हमारा हो गया। अब इसी को, ये हमारी एक्चुअली में नीचे लिखने की प्रक्रिया है, लेकिन हम इसको साइड में लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2/6 माइनस 2/18 अपॉन 4 2 जा 8 माइनस 4 6 जा 24। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा √6 माइनस √18 इतना बचा अपॉन
24 में से 8 माइनस किए तो क्या बचा 16, लेकिन बड़ी डिजिट में क्या है माइनस है, तो किस में आ जाएगा -16। अब देखिए यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 16, तो इसको हम कट कर सकते हैं, 2 8 जा 16। क्या बचा हमारे पास √6, यहाँ पर आ जाएगा √6 माइनस √18 अपॉन -8। अब देखिए हमारा डिनोमिनेटर जो होता है वो माइनस में नहीं आना चाहिए, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। तो कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको क्या ले लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले में जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो ये -18 का हो जाएगा +18 माइनस √6, क्योंकि ये प्लस में था तो किस में हो गया माइनस में, अपॉन -8। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बचा क्या √18 माइनस √6 अपॉन 8। एक आंसर आपका ये है। और अगर आंसर सीट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे उसने क्या किया है 18 का क्या कर दिया है, प्राइम फैक्टर निकाला है, ठीक है। 18 का अगर प्राइम फैक्टर निकाल देंगे तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, मतलब 3 × 3 × 2। 3 और 3 का पेयर बन रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 3 हमारा बाहर आ जाएगा और 2 का पेयर नहीं बन रहा है इसलिए अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये बन जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक आंसर आपका ये भी हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पे डाउट लग रहा है तो आप पे हिसाब से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, पूछ रहा है कि sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इसको हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वैल्यू इनकी लिखेंगे। तो इनकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे हम। sin 30, सबसे पहले sin 30 है तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। फिर क्या है tan 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। फिर क्या है cosec 60, तो cosec 60 ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप बीच में कंफ्यूज ना हो कि ये वैल्यू कहाँ आप लोग पीछे बार बार देखोगे, ठीक है। cosec 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, ठीक है। फिर क्या है sec 30 की वैल्यू कितनी होती है वही 2/√3। cos 60 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। sin 30 मतलब कि 1/2 प्लस tan 45 मतलब कि 1 प्लस माइनस में यहाँ पर है cosec 60 मतलब कि 2/√3। इसको सॉल्व करेंगे, अपॉन में करेंगे। sec 30 मतलब कि 2/√3 प्लस cos 60 मतलब कि 1/2 प्लस cot 45 की मतलब कि 1। cot 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1। इसको सॉल्व करते हैं। इसके अपॉन में हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 1 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या हो जाएगा √3 प्लस तो प्लस। फिर यहाँ पे लिखा है 1 का डिवाइड करेंगे तो हमें ये डिजिट एज इट इज़ मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या हो जाएगा 2√3। फिर लगा है माइनस तो हम लगा देंगे यहाँ पे माइनस। फिर देखिए √3 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 और 2 का 2 में डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 अपॉन। सेम वही प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे। क्या करेंगे √3 2 और यहाँ पर अपॉन में 1 मान सकते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 कट गया, बचा क्या 2 2 जा 4 प्लस है तो प्लस 2 से 2 कट गया, बचा क्या √3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3। फिर प्लस है तो प्लस
और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब इसको रूल के हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर होता है और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। √3 प्लस 2√3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2√3। ठीक है, अपॉन क्या करेंगे फिर इसका 4 प्लस √3 प्लस 2√3 मल्टीप्लाई बाय 2√3। अब देख रहे हैं 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो रहा है, बचा क्या हमारे पास ये। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, देख रहे हैं यहाँ पर √3 प्लस 2√3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ऐड करेंगे तो 3√3 माइनस 4। ठीक है, और सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा 3√3 प्लस 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ठीक है, ये हमारे पास बचा। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए √3 प्लस 2√3 है तो 2√3 और √3 ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3√3। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाला भी। अब देखिए हमारा जो डिनोमिनेटर होता है, रूल के हिसाब से हमारा जो डिनोमिनेटर होता है उसमें अंडर रूट में आंसर नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ऑन रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर भी हो जाएगा और नीचे, बस साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, लिखेंगे इसको हम 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3√3 माइनस 4। डिनोमिनेटर में जो होता है उसी जस्ट अपोजिट साइन लगा करके लिखते हैं 3√3 माइनस 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है -4 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4, मतलब सेम टू सेम डिजिट है, लेकिन यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पे दो फार्मूले बन रहे हैं। ठीक है, एक फार्मूला कौन सा बन रहा है, देखिए 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी किसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर मतलब कि 3√3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं एक और फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब कि 3√3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब कि 3√3 ab इंटू मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब a स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जा 6 √3 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 9 3 जा 27 माइनस 16। ठीक है, इसको सॉल्व करते चलते हैं, आगे करते हैं इसको जब सॉल्व तो क्या हो जाएगा 9 3 जा 27 प्लस 16 क्या हो जाएगा 6 4 जा 24 माइनस 24 √3 अपॉन 27 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 11। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 27 में 16 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11, और यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा।
थोड़ा देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन इजी है, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू सबसे पहले किसकी, cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 sec 30। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। फिर क्या है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। फिर क्या है sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। फिर क्या है cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अभी वैल्यू हमको पता चल गई। अब वैल्यू हम इसको पुट कर देंगे इसमें और सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो लिखा है उसको एज इट इज लिखेंगे 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60। cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 और यहाँ पर स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर, प्लस का साइन लगा है तो प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय sec 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3 तो 2/√3 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। मतलब जो भी लगा हुआ है उसको हम उसी हिसाब से लिखेंगे, अपने से कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे। sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 तो 1/2 स्क्वायर लगा है स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1 और 2 2 जा 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 जा 1 2 2 जा 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 2 जा 4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आगे तो 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो 4 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 3। आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा अब देखिए 4 3 और यहाँ पे 1 है तो इसके अपान में 1 मान सकते हैं तो 4 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 12। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व आई होप कि आपसे सॉल्व करते ये बनता होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 और 16 3 जा क्या होता है 16 4 जा 64 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, ठीक है, अपॉन 1 + 3 क्या होगा 4/4। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/4 आ गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते चलते हैं तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15, 64 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 52 अपॉन 12/4/4। रूल के हिसाब से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है। तो 52 का अगर हम 15 के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 67 मल्टीप्लाई बाय 4/12 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 67/12 और यही इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट का राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आपको समझ में मैंने शुरू में ही बताया है, आपको जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रहेगी तभी आपको ये बन पाएगा, ठीक है। जब इनकी वैल्यू अलग अलग आपको याद रहेगी तभी बन पाएगा। तो सबसे पहले आप इसके लिए क्या करिए, हमारा पिछला लेक्चर देखिए या फिर अपने बुक से याद करिए। जब आपको याद हो जाए तो इसमें सॉल्व करने के तरीके हमने बता रखा है, सिर्फ आपको क्या करना है इसमें वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है।